नमस्कार दोस्तों, आप सभी का माया कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बाबा रामदेव जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा अजमल श्री कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन वह निसंतान थे, जिससे वह बहुत दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल, जो द्वारकाधीश के बहुत बड़े भक्त थे, हमेशा अपने राज्य के सुख शांति की कामना के लिए द्वारका जाया करते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और अजमल जी राज्य में अच्छी बारिश की कामना लेकर द्वारकाधीश पहुँचे। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बरसात के दिन सुबह जब किसान ने अपने खेतों को जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात अपने राजा अजमल से हुई। उन्हें देख किसान वापस घर की ओर जाने लगे। यह देखकर राजा ने पूछा कि तुम वापस क्यों जा रहे हो? तो किसानों ने कहा कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसलिए आपके सामने आना अपशगुन बन गया है और हम अपशगुन के समय में बुवाई नहीं करेंगे। यह सुनते ही राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों से कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत निराश और परेशान होकर घर वापस आ गए। तब उन्होंने निश्चय किया कि संतान प्राप्ति की कामना से वे द्वारकाधीश के दर्शन करने जाएंगे। इसी इरादे से वे द्वारकाधीश पहुँचे। भगवान द्वारकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर मंदिर में पहुँचने के बाद राजा अजमल ने बहुत दुखी और भारी मन से अपनी सारी पीड़ा भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने रखी। अपनी सारी बातें करने के बाद वह मूर्ति को देखता रहा। उसे लगा कि भगवान की मूर्ति उसे मुस्कुराते हुए देख रही है। यह देखकर अजमल जी क्रोधित हो गए और द्वारकाधीश के लिए लाए थे प्रसाद के रूप में लड्डू फेंक दिए, जो द्वारकाधीश की मूर्ति के सर पे लग गए। इन सभी वाक्यों को देखकर मंदिर के पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गया है। पुजारी ने राजा अजमल जी से कहा कि भगवान यहाँ नहीं हैं, भगवान समुद्र में सो रहे हैं। अगर आप उससे मिलना चाहते हो तो समुद्र में जाएं और उससे मिलिए। राजा बहुत दुखी हुए और समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। राजा अजमल जी को भगवान द्वारकाधीश समुद्र में प्रकट हुए। श्री कृष्ण स्वयं बलराम जी को उनके घर उपस्थित होने का वरदान दिया और कहा कि वे खुद पुत्र के रूप में राजा अजमल के घर भड़वा की दूज के दिन आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि प्रभु के सर पर एक पट्टी बंधी हुई है। राजा अजमल जी ने भगवान से पूछा कि आपको यह चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि मेरे एक प्रिय भक्त ने मुझे लड्डू से मारा। यह सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। अजमल ने भगवान से कहा, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ कि तुम मेरे घर आए हो? भगवान ने कहा कि जब मैं आपके घर आऊँगा तो आंगन में कुमकुम के पैरों के निशान बन जाएंगे, मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। यह सब सुनकर अजमल जी बहुत खुशी खुशी घर लौट गए। रानी को सारी बात बताई। अपने निश्चित समय के बाद भगवान के वरदान के अनुसार पहले बलराम जी ने राजा अजमल की पत्नी मैना दे के गर्भ से वीरमदेव के रूप में जन्म लिया। उसके बाद 9 महीने बाद भगवान भादवा की दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण के पालने में राजा अजमल का घर रामदेव के रूप में अवतरित हुआ। बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रूणीचा जैसलमेर में भरता है। रूणीचा में बाबा रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी, इसलिए इस स्थान को रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है। बाबा रामदेव जी को कृष्ण के अवतार भी माना जाता है। बाबा रामदेव जी को रामसा पीर, रूणीचा, राधणी, लीले घोड़े वाले बाबा, पीरों के पीर आदि नामों से भी जाना जाता है। बोलो रामदेव बाबा की जय। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।